हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता। वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज नेटवर्क। इस चैनल पर हम एसजीएम यूनिवर्सिटी, जिसे कानपुर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, उसके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर को कवर कर रहे हैं, जिसे इंग्लिश में फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन कहते हैं। इसे हिंदी में शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य भी कहते हैं। इसकी ये 5th क्लास है। जो लास्ट क्लासेस हैं वो फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट पेपर, जिसमें हमने कवर किया है शिक्षा का अर्थ, उसकी प्रकृति के बारे में। ये इसका 2nd चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने कवर किया है औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा को। आज हम कवर करेंगे घर परिवार शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण के रूप में। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इससे रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपको समय से प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीएड के एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि ये हमेशा बीएड एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो घर परिवार होता है अनौपचारिक शिक्षा के रूप में कैसे कार्य करता है। देखिए, आपको जो बीएड एग्ज़ाम होता है ना, उसमें जो पेपर आता है वो बहुत ही लेंदी आता है। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि आप 2 घंटे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो ज़्यादा टाइम मत दीजिए, लेकिन जितना हो सके उतना पढ़िए। कम से कम तो 2 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आपके बीएड के एग्ज़ाम जो होते हैं वो जनवरी या फरवरी में कंडक्ट करा लिए जाएंगे। ठीक है, तो इतना तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। और आप आंसर राइटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जब बीएड का जो एग्ज़ाम टाइमिंग होती है वो टाइमिंग बहुत कम होती है, पेपर लेंदी आता है, तो हमेशा जो क्वेश्चन होता है ना वो छूट जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं, क्लास से पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, आप कहीं से पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद उसकी आंसर राइटिंग ज़रूर करिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस, आपकी स्पीड मेंटेन हो सके और आप एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दे सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। घर परिवार शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण के रूप में होम फैमिली एज एन इनफॉर्मल मीन्स एजेंसी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अच्छा, अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो आप बनाइए इस वीडियो के द्वारा। अगर आप नोट्स हमारे परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारे नोट्स भी परचेज़ कर सकते हैं। आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। जो लिंक्स हैं हमारी इंस्टाग्राम या टेलीग्राम की, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आप नोट्स बना सकते हैं। हमारे जो नोट्स होते हैं वो एज इट इज़ वीडियो के ही नोट्स रहते हैं। परिवार शिक्षा का अनौपचारिक साधन है, फिर भी यह बच्चे को औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाता है। जो परिवार होता है वहाँ से बच्चा अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करता है, मतलब वो खेल के माध्यम से सीखता है, बात करके सीखता है, अपने बड़ों से, माता पिता से या अपने दादा दादी को देखकर सीखता है। लेकिन फिर भी वो औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने की होता है, क्योंकि वहीं से उसकी प्राथमिक शिक्षा शुरू हो जाती है। वहीं से बच्चा बोलने लगता है, कुछ लिखकर सीखता है, और जो माँ होती है उसकी प्रथम गुरु होती है। घर परिवार शिक्षा का अनौपचारिक साधन है, पर वो बच्चे को औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाता है। यह बच्चे का प्राथमिक समाज होता है, उसका सामाजिकरण यहीं से होता है। परिवार बच्चे का सामाजिकरण करते हुए उसमें समाज के विभिन्न पक्षों, जैसे आदर्श, परंपराएं, मूल्य, बदलाव, अधिकार, कर्तव्य, नियमों आदि के प्रति सजगता उत्पन्न करके उसे एक उत्तरदायी नागरिक बनाता है। परिवार का अधिक महत्व बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण में है। बच्चे को जीवन का आधार यहीं से मिलता है। शिक्षा के साधन के रूप में परिवार दोहरी जिम्मेदारी का निर्वाह करता है। व्यक्ति के प्रति उसकी जिम्मेदारी, प्रमुखता, अपनी परंपराओं के हस्तांतरण, व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास तथा उसके संरक्षण और इनके माध्यम से उसकी समाजीकरण करना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे परिवार की परिभाषा। देखो, परिवार क्या होता है? समाज की प्रथम इकाई है। और परिवार में कौन कौन रहता है? माता पिता रहते हैं, दादी दादा रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली, और एक हो गया जॉइंट फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ 2 लोग रहते हैं, माता पिता रहते हैं और उनके बच्चे रहते हैं। और जो जॉइंट फैमिली होती है वहाँ दादा दादी या चाचा चाची, ताऊ ताई भी सम्मिलित रहते हैं। तो इस तरह इसे फैमिली कहते हैं। और कुछ जो नौकर होते हैं उन्हें भी फैमिली माना जाता है, उन्हें भी फैमिली का सदस्य माना जाता है। तो पढ़ते हैं परिवार की परिभाषा। परिवार का अर्थ, मीनिंग ऑफ फैमिली। घर या परिवार समाज की एक इकाई है। यह सबसे अधिक आधारभूत सामाजिक समूह है।
इसमें साधारणतः पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं। कभी कभी पति पत्नी या उनके माता पिता भी उनके साथ रहते हैं। कुछ प्राचीन समाजों में नौकर को भी परिवार का सदस्य माना जाता था। इसलिए फैमिली शब्द की उत्पत्ति फैमुलस शब्द से मानी जाती है। इसका अर्थ है सर्वेंट। आप ना बीएड एग्ज़ाम में जब आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो अंडरलाइन ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे वो जो आपका शब्द है या इम्पोर्टेंट लाइन है वो हाईलाइट हो सके। ठीक है। परिवार का यह सबसे सरल रूप है। इसका जटिल रूप भारत में संयुक्त परिवार मिलता है। ठीक है। तो जो एकल फैमिली होती है वो जो परिवार का सबसे सरल रूप होता है। ठीक है। और लेकिन जटिल रूप क्या होता है? जो संयुक्त फैमिली होती है, मतलब जॉइंट फैमिली होती है, वो इसका जटिल रूप होता है। अब हम देखेंगे परिवार की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फैमिली। हम परिवार के अर्थ को सुस्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाएं नीचे दे रहे हैं। जैसे क्लेयर की परिभाषा हो गई, मैकाइवर व पेज की परिभाषा। अच्छा, ये जो मैकाइवर और पेज है ना, ये एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। पहले है क्लियर। परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और उनकी संतानों के बीच में पाई जाती है। और जो मैकाइवर व पेज ने परिभाषा दी है, परिवार उस समूह का नाम है जिसमें स्त्री पुरुष का यौन संबंध पर्याप्त निश्चित हो और इनका साथ इतनी देर तक रहे जिससे संतान उत्पन्न हो जाए और पालन पोषण भी किया जाए। तो ये रहे परिवार के दो डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे बालक के जीवन में परिवार का महत्व क्या है। इम्पॉर्टेंस ऑफ फैमिली इन चाइल्ड लाइफ। भावनात्मक सहारा और सुरक्षा। परिवार भावनात्मक गर्मी, सुरक्षा और अपनेपन की भावना प्रदान करता है। यह व्यक्ति को अकेलापन महसूस करने से बचाता है और मुश्किल समय में सहारा देता है। जो परिवार होता है वो हमें सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। संस्कार और मूल्य। परिवार से ही व्यक्ति को प्रारंभिक संस्कार और जीवन के उच्च मूल्य सिखाए जाते हैं जो उसके चरित्र निर्माण में सहायक होते हैं। देखो, जो परिवार होता है वही तो संस्कार सिखाता है बच्चों को, तभी तो जिस तरह का परिवार होगा वैसे ही बच्चा होगा। अपने परिवार को देखकर ही बच्चा सीखता है। तो ये इस लाइन में यही कहा गया है कि परिवार जो होता है वो अपनी संस्कार सिखाता है और उच्च मूल्य सिखाता है, नैतिकता सिखाता है। ठीक है। नेक्स्ट इसकी हेडिंग है सामाजिक विकास। परिवार में व्यक्ति संवाद, सहयोग और सामाजिकता के मूल सिद्धांतों को सीखता है जो उसे समाज का एक सक्षम सदस्य बनने में मदद करता है। परिवार में ही बच्चा बोलना सीखता है, बातचीत करना सीखता है और सहयोग करना सीखता है। नेक्स्ट लाइन है पहचान और आत्मविश्वास। परिवार व्यक्ति को अपनी पहचान देता है। परिवार के सदस्य एक दूसरे का समर्थन करते हैं जिससे सदस्यों में स्वाभिमान और आत्मविश्वास है। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है संस्कृति और नैतिक आदर्श। परिवार वह पहली पाठशाला है जहाँ समाज की संस्कृति, परंपराएं और नैतिक आदर्शों का संचार होता है, जिससे समाज की समरसता बनी रहती है। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है आर्थिक और सामाजिक सहायता। परिवार के सदस्य एक दूसरे को आर्थिक और सामाजिक रूप से सहारा देते हैं। खासकर संयुक्त परिवार में यह महत्वपूर्ण लाभ है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा तनाव कम करना। स्वस्थ पारिवारिक संबंध तनाव को कम करने में मदद करते हैं क्योंकि किसी अपने का साथ होने से भावनात्मक और सामाजिक तनाव का प्रभाव कम पड़ता है। ठीक है। तो ये हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली। अब हम पढ़ेंगे घर के कार्य व महत्व पर विभिन्न विचार। डिफरेंट व्यूज ऑफ द फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ होम। शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण के रूप में घर के कार्यों और महत्व पर समय समय पर विभिन्न विचार व्यक्त किए गए हैं, जिसमें है रूसो का विचार। रूसो प्रकृतिवादी दार्शनिक था, अतः उसे विश्वास नहीं था कि आधुनिक सभ्यता में परिवार बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर सकता है। उसे स्वयं पिता के रूप में इमाइल को समाज से दूर प्रकृति की गोद में शिक्षा दी। ठीक है। फिर जो यहाँ पे ये नंबरिंग गलत हो गई है, ये 1 है
ये 2 है और ये 3 है। तो सेकंड है पेस्टोलॉजी का विचार। पेस्टोलॉजी बालक के प्रशिक्षण के लिए घर को अनिवार्य मानता है। उसने माता को सब शिक्षा का वास्तविक स्रोत बताया है। मतलब जो पेस्टोलॉजी है वो बालक के प्रशिक्षण के लिए घर को अनिवार्य मानते हैं, घर होना बहुत आवश्यक है। उसने माता को सब शिक्षा का वास्तविक स्रोत बताया, मतलब जितनी भी शिक्षा बालक ग्रहण करता है उसका जो सोर्स होता है वो माता होती है। उसका कहना था घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है। दूसरे फ्रॉबेल का विचार। फ्रॉबेल पेस्टोलॉजी से सहमत था। उसका विचार था, मतलब जो फ्रॉबेल हैं वो पेस्टोलॉजी से सहमत है, इनकी बात को सही मानते हैं। माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा ही जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा सबसे अधिक प्रभावशाली और स्वाभाविक होती है। तो क्लास आज यहीं पे एंड होती है। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।